अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड का। प्रीवियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है और उनकी डेफिनेशन क्या है, सब कुछ वो इसलिए आप प्रीवियस काइंडली उसको लाजमी सुनिए, फिर आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टॉपिक है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब ऑक्टेट को यूँ पूरा करना कि एक स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन को दे तब उसका ऑक्टेट पूरा हो और दूसरा का लेने से ऑक्टेट पूरा हो। इस किस्म का जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल इसकी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो हमारे घरों में टेबल सॉल्ट, इसका कॉमन नेम टेबल सॉल्ट है। जैसे कि सुक्रोज का कॉमन नेम टेबल शुगर है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। तो टेबल सॉल्ट इसका नाम है। सोडियम और क्लोरीन के मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्लास यहाँ देखिएगा ज़रा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये एटम का स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं। ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप कन्फिग्रेशन करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसको उसने येलो से डॉट से शो किया है, जबकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल ये है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ आप आयनिक बॉन्ड बन कैसे रहा है, इसने अपना आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन जब इसको शेयर किया ना, क्लोरीन को दे दिया। अब इसका आउटर मोस्ट ये नहीं रहा, अब इसका आउटर मोस्ट ये वाला बन गया क्लास। इसके आउटर मोस्ट में अब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो इसके आउटर मोस्ट में सोडियम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी ट्रांसफ़र के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो यही पर्पज़ था ना स्टेबिलिटी गेन करने का कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं वो गेन करना है। तो दोनों ने गेन कर लिया यूँ, इसलिए इस किस्म का बॉन्ड जो है उसको ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आप एक चीज़ गौर करें, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? चैप्टर 1 में भी डेफिनेशंस पढ़ी, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया कि जो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो केटाइंस होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी वो अच्छे हैं ना, जो दूसरों को चीज़ें दे रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। और कट से कटने वाला, जिनका कट जाता है केटाइन, ठीक है ना, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव एनायन बनाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इसलिए उसने आपकी बुक में एक और वर्ड यूज़ किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बिटवीन होती हैं, जो इनको मतलब बाइंड करके रखती हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देखें तो क्लास कौन लूज़ करेगा कौन गेन करेगा। जो पीरियोडिक टेबल, अब खुद सोचें, आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने हैं, एक के आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन और एक के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली कौन गेन करने की स्लाइड ज़्यादा रखता होगा? जो एक है वो बजाय इसके कि 7 ले वो अपना एक भी लूज़ कर देता है, और जिसके आउटर मोस्ट में 7 है बजाय इसके कि वो 7 के साथ दे वो एक गेन करता है। मतलब जो ऑक्टेट पूरा करने के करीब है ना वो उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रीडी होगा, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत रखेगा। वो कहेगा मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ, मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो पहले। इसलिए वो ये बात करता है कि जब पीरियोडिक टेबल में शुरू से आखिर तक हम चलते हैं तो पहले जो ग्रुप्स पाए जाते हैं उनमें लूज़ करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इसलिए तो वो मेटल्स हैं, इसलिए उनके दरमियान में जो इनको मेटल्स कहा जाता है। जबकि सबसे जो राइट पे पाए जाते हैं इनके अंदर गेन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लास्ट वाले ग्रुप्स आपके पास 17 18 तो किसी के साथ करते ही नहीं ना बॉन्डिंग। मतलब 18 में कौन से पड़े हैं, नोबल गैसेस हैं सारी की सारी, इनके आउटर मोस्ट में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, हीलियम में 2 हैं, बाकी सब में 8 हैं, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। उसके पीछे 17 ग्रुप 16 ग्रुप, इनमें लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, जबकि जो स्टार्ट पे पड़े हैं उनमें देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होती हैं? मेटल्स होती हैं जो कि लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है क्लास। ये आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड सारी चीज़ थी। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने यूँ ही पहले इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जो मैंने आपको डायग्राम समझाई है बुक में भी मौजूद है वो करेंगे, और उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये चीज़ इधर नोट करनी है आपने कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और इस दौरान हीट चेंजेस भी आती हैं, हीट जो है वो रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ हो रही है, इट मीन्स बॉन्ड जो है वो अपनी मिनिमम एनर्जी पे होता है, मैक्सिमम एनर्जी को वो लूज़ कर देता है और ख़ुद मिनिमम एनर्जी पे आता है। मिनिमम मैंने कहा था कि मिनिमम एनर्जी पे आना मीन्स स्टेबिलिटी पे आना, स्टेबिलिटी गेन करना।
तो एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करके जो चीज़ बनती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। यहाँ सोडियम के आउटर मोस्ट में कन्फिग्रेशन कर रहे हैं जो मैंने आपको सिखाई थी स्कूल पब्लिक स्कूल वाली। तो आउटर मोस्ट शेल जो है 3s1 मतलब तीसरे शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट भी तीसरा ही शेल है, उसके आउटर मोस्ट में s में 2 और p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 and 2 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को उसने डॉट से शो, ये डॉट क्रॉस फॉर्मूला होता है कि आसानी रहे कि किसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया, किसी को क्रॉस से शो किया, ताकि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं और आपको कन्फ्यूजन ना हो इससे। सोडियम का अपना आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना 1 भी दे देगा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा और सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये था हमारा सारा आज के लेक्चर से रिलेटेड काम। तो आयनिक बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया, आपने इसको सारा पढ़ लेना है और लॉन्ग की सेंस में इसको तैयार कर लेना है। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।